तो साल 2026 और वो भी जनवरी की शुरुआत एक ऐसा वक्त है जब चांद पर एक नई दौड़, एक नई हलचल शुरू हो रही है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ कागजी योजनाओं का समय नहीं है, ये एक्शन का टाइम है। तो चलिए इस स्पेशल मून वॉच लिस्ट पर एक नजर डालते हैं और पता करते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। हाँ बिल्कुल, साल के पहले 2 हफ्तों में ही चांद पर जाने की जो रेस है वो एकदम से तेज होने वाली है। वो जो एक लंबी खामोशी थी ना अपोलो मिशन के बाद की, वो अब टूट रही है। अब दुनिया भर की सरकारी स्पेस एजेंसियां और प्राइवेट कंपनियां सब की सब अपनी नजरें चांद पर गड़ाए बैठी हैं। और जनवरी 2026 यही वो महीना है जो इस नई दौड़ का सेंटर पॉइंट बनने जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर चांद पर अचानक से इतनी भीड़ क्यों हो गई है? इसका जवाब देखिए सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं है। नहीं, ये जियोपॉलिटिक्स, साइंस और कॉमर्स का एक बड़ा ही दिलचस्प, कह सकते हैं, एक कॉकटेल है। तो चलिए उन 3 मेन वजहों को समझते हैं जो चांद पर इस नई हलचल को इतनी रफ्तार दे रही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस खिलाड़ी की जो मैदान में पहले से है, यानी अमेरिका का आर्टेमिस प्रोग्राम। ये सिर्फ एक मिशन नहीं है, ये इंसानों को चांद पर वापस ले जाने की एक बहुत बड़ी पब्लिक और हाँ, एक इंटरनेशनल कोशिश है। अब देखिए 6 से 8 जनवरी के बीच क्या हो रहा है। लूना एक्सप्लोरेशन एनालिसिस ग्रुप या LAAG, इनकी एक सालाना मीटिंग है। अब ये लोग कौन हैं? ये वो टॉप साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स हैं जो नासा को सलाह देते हैं। और इनकी बातचीत से ही पता चलता है कि आर्टेमिस का असली प्लान कितना बड़ा है। ये लोग सिर्फ अगले मिशन की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं, ये तो मिशन V तक की प्लानिंग कर रहे हैं। कौन सी लैंडिंग साइट बेस्ट रहेगी, भविष्य में चांद पर गाड़ियां कैसी होंगी, सब कुछ। ये एक बहुत ही सोची समझी लंबी रणनीति है। और देखिए, एक तरफ तो ये सारी मीटिंग्स और प्लानिंग चल रही है और दूसरी तरफ असली लोहा तैयार हो रहा है। ये है नासा का जबरदस्त SLS रॉकेट आर्टेमिस 2 मिशन के लिए। और जनवरी 2026 में ही इसके लॉन्च पैड पर आने की पूरी उम्मीद है। ये जो इतना बड़ा रॉकेट है ना, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि दशकों बाद इंसानों को वापस चांद के पास भेजने की तैयारी कितनी असली है और कितनी नजदीक आ चुकी है। चलिए अब सीन बदलते हैं और बात करते हैं दूसरे बड़े खिलाड़ी की, चीन। जहां आर्टेमिस प्रोग्राम एक खुला स्टेप बाय स्टेप तरीका अपना रहा है, वहीं चीन अपने हार्डवेयर के साथ एक ऐसा बड़ा कदम उठा रहा है जो इस पूरी दौड़ में एक नया जियोपॉलिटिकल एंगल जोड़ रहा है। जनवरी 2026 की शुरुआत में ही चीन अपने लॉन्ग मार्च 10A रॉकेट का टेस्ट करने वाला है। और ये कोई आम रॉकेट लॉन्च नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये चीन के उस बड़े सपने के लिए एक बहुत ही जरूरी मील का पत्थर है, जिसमें वो 2030 से पहले अपने एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजना चाहते हैं। ये टेस्ट असल में ये साबित करेगा कि उनका ये प्लान काम कर भी सकता है या नहीं। अच्छा, तो चीन का प्लान है क्या? ये एक 2 लॉन्च स्ट्रैटेजी पर काम करता है। मतलब पहले एक लॉन्च में उनका लैंडर चांद के ऑर्बिट में पहुंचता है, फिर दूसरा रॉकेट उनके एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में ले जाता है। वहां चांद के ऑर्बिट में दोनों मिल जाते हैं, डॉक करते हैं और फिर एस्ट्रोनॉट्स लैंडर में शिफ्ट होकर चांद की सतह पर उतरते हैं। है ना कमाल का प्लान? ये एक काफी कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप मिशन है जो उनकी टेक्निकल पावर को साफ साफ दिखाता है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ 2 सुपर पावर्स की नहीं है। अब बात करते हैं उस सेक्टर की जो इस गेम को पूरी तरह बदल रहा है, प्राइवेट कंपनियां। ये कमर्शियल सेक्टर चांद पर एक बिल्कुल नई इकोनॉमी के दरवाजे खोल रहा है। 2026 प्राइवेट मून मिशंस का भी साल होने वाला है। एस्ट्रोबॉटिक कंपनी की नजर है चांद के साउथ पोल पर। इंट्यूटिव मिशंस जा रही है एक अनोखी जगह, राइना गामा की स्टडी करने। और फायरफ्लाई एरोस्पेस, वो तो और भी बड़ा सोच रहे हैं। चांद के उस हिस्से पर उतरने की कोशिश करेंगे जो हमें यहाँ से कभी दिखता ही नहीं, यानी फार साइड पर। ये सब मिलकर एक नई लूनर इकोनॉमी की शुरुआत कर रहे हैं। तो अब तक जो भी हमने देखा, उससे एक बात तो साफ हो जाती है, दुनिया मोटे तौर पर 2 ग्रुप्स में बट रही है, 2 अलग अलग रास्तों पर चल रही है। और दोनों का ही चांद को लेकर अपना एक अलग विजन है। एक तरफ है अमेरिका का आर्टेमिस अकॉर्ड्स, जिसमें 61 देश शामिल हैं। इसका मकसद है शांतिपूर्ण तरीके से खोज करना। और दूसरी तरफ है चीन और रूस का इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन या ILRS, जिसमें 13 पार्टनर देश हैं। इनका लक्ष्य सीधा है, चांद पर एक परमानेंट बेस बनाना। तो आप देख सकते हैं, ये कोऑपरेशन के 2 बिल्कुल अलग अलग मॉडल हैं, 2 अलग अलग फिलॉसफी।
तो आखिर में पूरी कहानी का सार यही है। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम और चीन की मैन्ड स्पेस एजेंसी, ये दोनों ही इंसानों को चांद पर बसाने के लिए दो पैरेलल यानी समानांतर रास्ते बना रहे हैं। उनकी टेक्नोलॉजी अलग है, उनके पार्टनर्स अलग हैं, उनकी सोच अलग है, लेकिन मंजिल दोनों की एक ही है, चांद पर वापसी। और इसी एक बड़े सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा खत्म करते हैं। जैसे जैसे इंसानियत एक मल्टी वर्ल्ड स्पीशीज बनने की तरफ बढ़ रही है, सवाल ये है कि चांद पर हमारा भविष्य कैसा होगा? क्या वो सहयोग का होगा या फिर टकराव का? जनवरी 2026 में जो कुछ भी होने वाला है, वो शायद हमें इस सवाल के जवाब के एक कदम और करीब ले आएगा।